हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 13.1 क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन इज सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 into 10 raised to power 6 crystals. How many sugar crystals are there in first 5 kg of sugar, second 1.2 kg of sugar. तो क्वेश्चन में कहा है कि यदि 2 kg शुगर है यानी वेट ऑफ शुगर जो है वो 2 kg है तो उसमें 9 into 10 raised to power 6 क्रिस्टल्स हैं, शुगर क्रिस्टल्स हैं। तो बताइए फर्स्ट क्या है कि अगर वेट ऑफ शुगर 5 kg हो तो उसमें कितने शुगर क्रिस्टल्स होंगे, और सेकंड ऐसे बन रहा है कि अगर 1.2 kg ऑफ वेट हो शुगर का तो उसमें कितने क्रिस्टल्स होंगे। तो यहाँ दो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, 1 by 1 सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो देखिए कि एक बार तो हमारा सेट इसके साथ बनेगा 2 kg शुगर 9 into 10 raised to power 6 क्रिस्टल्स हैं, तो ये वाला है ना 5 kg ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे। तो अगर इसको देखें तो बॉक्स कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, एक क्या है वेट ऑफ शुगर किसमें है केजी में, और दूसरा क्या है नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। कहा है वेट ऑफ शुगर कितना है 2 kg हो तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स 9 into 10 raised to power 6 है। फिर क्या कहा फर्स्ट वन में, ये हम फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, कि 5 kg शुगर हो यानी वेट ऑफ शुगर क्या हो 5 kg, तो कितने क्रिस्टल्स होंगे शुगर के उसमें वो पता करना है। तो हमने मान लिया x, ठीक है। अब अगर आप इसको समझे कौन सा वेरिएशन लग रहा है, तो यहाँ पर वेट ऑफ शुगर क्या है बढ़ रहा है, पहले 2 kg था उसमें इतने शुगर क्रिस्टल्स हैं। अब अगर वेट ऑफ शुगर को बढ़ा दिया है, अगर 5 kg शुगर है तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी बढ़ जाएंगे यहाँ पर, ओके। तो इट मीन्स कि मोर वेट ऑफ शुगर मोर नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। तो देखिए मोर वेट ऑफ शुगर मोर नंबर ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, ठीक है। जैसे जैसे वेट बढ़ाते जाएंगे मतलब हम शुगर बढ़ाते जा रहे हैं, क्रिस्टल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या आ गया ये मोर, ये भी मोर हो जाता है। जब एक चीज़ बढ़ जाए और दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, या एक चीज़ कम हो जाए दूसरी चीज़ भी कम हो जाए, ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पर क्या आता है केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम कैसे रखेंगे, जैसे ये है बिल्कुल वैसे ही कि वैसे ही अरेंज कर दें, इसको ऐसे में ही और इसको ऐसे में बीच में इक्वल टू। सो वी हैव, तो ये रख दें तो 2/9 into 10 raised to power 6 इज इक्वल टू 5/x, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x इधर आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से x इधर चले जाएगा तो 2 into x इज इक्वल टू, और ये इधर ऊपर चले जाएगा तो 5 into 9 into 10 raised to power 6, ठीक है। अब x को यहीं रखो और इस 2 को नीचे कर दो, तो x इज इक्वल टू 5 into 9 into 10 raised to power 6 अपॉन, और ये 2 नीचे चला गया, ओके। अब इसके आगे देखिए 5 9 जब, पहले तो ये x इज इक्वल टू 5 9 जब 45 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 अपॉन और 2, ठीक है। और 2 से 45 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा
22.5, ठीक है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 22.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6, ठीक है। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है तो ये जो नंबर है ये हमारे पास 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो मैं पॉइंट को यहाँ से सरका के इस तरफ लाना होगा। तो जब हम पॉइंट इस तरफ सरकाएंगे तो हम यहाँ क्योंकि एक जंप करवाएंगे इसलिए 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 22 अब ये पॉइंट यहाँ ना रह करके 2.25 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 और एक और 10 बढ़ जाएगा। यहाँ पर इसकी पावर क्या है 1। अब ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2.25 मल्टीप्लाइड बाय, और ये क्या है, जब बेस सेम हो बीच में इंटू है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो 10 की पावर हो जाएगी 7, ठीक है। तो अब उसमें कितने क्रिस्टल्स हैं, जब 5 kg ऑफ शुगर है तो उसमें इतने क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो एक आंसर तो हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है, कि अगर 5 kg शुगर हो तो कितने क्रिस्टल्स होंगे। अब फिर एक और इसका पार्ट है तो हम सेकंड देखें इसका, तो उसमें भी एक बॉक्स बनेगा। ओके, तो जो सेकंड पार्ट है वो किस तरह से बनेगा कि 2 kg शुगर में 9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स हैं, तो 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे। तो यहाँ तक तो सेम रहेगा बिल्कुल, वेट ऑफ शुगर, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स 2 kg में इतने थे। अब यहाँ चेंज हो जाएगा, ये जो 5 है ये कितना हो गया है 1.2, तो हमारे बॉक्स में यहाँ क्या आ जाएगा 1.2 kg और इस x की जगह हम यूज़ करेंगे y का। तो ये है अब हमारे सेकंड पार्ट का बॉक्स। और अब यदि हम इसके बॉक्स को कंप्लीट करें तो क्या आएगा, वेट ऑफ शुगर विच इज इन kg और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। क्या था, 2 kg शुगर में 9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स, तो अब कितना हो गया है 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स, तो हमने मान लिए y क्रिस्टल्स, ठीक है। तो अब ये चेक करते हैं कि इसमें कौन सा वेरिएशन लग रहा है। तो अब देखिए, पहले 2 kg शुगर में इतने क्रिस्टल्स थे, अब कम शुगर है यानी 1.2 kg, इससे कम है। जब कम शुगर है, वेट ऑफ शुगर जब लेस है तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो ये कम हो गया तो ये भी कम होगा, यानी लेस वेट ऑफ शुगर यानी लेस नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स, ठीक है। ये भी लेस हो गया, ये भी लेस हो गया। अगर एक चीज़ कम हो जाए दूसरी भी चीज़ कम तो डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो ये क्या है, जब डायरेक्ट है तो हम इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे। तो केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो अब कैसे, इसको ऐसे ही रख दें, वी हैव 2/9 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 1.2/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इधर चले आएगा, इट मीन्स 2 इंटू वाई इज इक्वल टू, और ये इस तरफ आ जाएगा तो 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁶, ठीक है। और आगे सॉल्व करें तो y यहीं रह जाएगा, 2 नीचे चले आएगा, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁶ अपॉन, और 2 नीचे आ गया, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम हटा दें तो अब यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁶ अपॉन, और पॉइंट हटाए, पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसीलिए नीचे एक 10 बढ़ जाएगा, यानी 2 इंटू 10, ठीक है। अब देखिए 2 से 12 कितने टाइम्स कट गया, 6 टाइम्स, 6 9 जा 54,
तो ये हो गया y इज इक्वस टू 54 इंटू 10⁻6, नीचे है 10। तो देखिए अगर ये 10 है तो 10 सीधे आप हटा दीजिए, यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा। यहाँ नीचे क्या है, 10 है, तो हम लेफ़्ट की तरफ सिर्फ एक जंप करेंगे। अगर 100 होता तो 2 जंप करते, ठीक है। तो यहाँ से जब हम ये हटा देंगे तो पॉइंट यानी 1 के जस्ट पहले पॉइंट आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻6, ठीक है, क्रिस्टल्स। ओके, तो ये इसका सेकेंड आंसर है कि अगर वेट ऑफ शुगर 1.2 kg हो तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने होंगे, इतने होंगे। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।